हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ये मॉडल सेट जो है, आप लोगों को इस सेट से आप लोग को हर साल जो है 25 से 35 क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया जाता है, जिसमें आप लोग को वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को 100% एग्जाम हॉल में आता है, जो क्लास 12th केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे। देखिए इसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से आप लोग को OMR शीट में चिन्हित करना होगा मात्र 35 प्रश्नों का, लेकिन हम 70 में 70 बताएंगे। तो अगर आप लोग लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दे दिया गया है। कोई भी चीज़ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो, यदि आप लोग कोई भी चीज़ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। देखिए क्या करा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट संरचना में परमाणुओं के उपसंयोजन संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे एशियंट, यहाँ पर देखेंगे कैप्रोलैक्टम निम्न में से किसका मोनोमर है? तो नाइलॉन 6 का। याद रखना है मेरे प्यारे एशियंट। आगे क्या कर रहा है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भास्मिकता कितना होता है? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भास्मिकता जो होता है मेरे प्यारे एशियंट, अगर वह H3PO3 होगा तो इसका हो जाएगा आप लोग को 2। आगे चलते मेरे प्यारे एशियंट, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन हो जाएगा आप लोग को सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। इसका होता है K2SO4, सबसे अधिक हो जाएगा K2SO4 का। ये दोनों का नहीं कुछ होगा। ठीक है, याद रखेंगे, जो ज़्यादा प्लस माइनस में टूटता है उसका ज़्यादा होता है, कम में टूटता है कम होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो वो सेलुलोज है। और सेलुलोज के साथ साथ एक होता है PHB भी होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है जैव निम्नीकरण बहुलक। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे से, डोलोमाइट खनिज है। तो डोलोमाइट जो है एल्युमिनियम का खनिज है, ठीक है ना, डोलोमाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे सेंट। डोलोमाइट नहीं, डोलोमाइट हो जाएगा आप लोगों को मैग्नीज का नहीं होगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा। क्या चीज़? एल्युमिनियम का नहीं होगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा, मैग्नीशियम के। आगे क्या कर रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो देखिए इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे सेंट, मोल लीटर, है ना, लीटर। इसका पावर होता है, मोल लीटर इन्वर्स होता है, इसका पावर होता है 1 - n, है ना, 1 - n, यानी कि n के मान 0 रखेंगे तो आप लोग क्या जाएगा, तो मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। तो मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे चलते क्या करा है, एथाइल एसीटेट का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो इथाइल एसीटेट का सूत्र क्या था? C2H5C, एक सेकेंड ये गलत हो गया। इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे सेंट, इथाइल एसीटेट का C3COOC2H5। तो इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल स्थिरांक की इकाई है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, क्योंकि L/A होता है ना, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कहता है, एनिलीन एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जब एनिलीन और एसिटल क्लोराइड कह रहा है ना, एसिटाइल क्लोराइड, जब भी अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो ये में आप लोग कार्बाइलेमिन नहीं बनाएगा, नाइट्रोबेंजीन नहीं, एसीटी लाइड बनाएगा। ठीक है ना, एसीटा नीलाइड। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे से, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वर्ग 17 के तत्व ऊपर से नीचे आने पर इसका जो होता है ना, बढ़ता है अम्लीय गुण, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा आई वाला, आयोडीन वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, कोलोइडी कणों का आकार कितना होता है? तो वो होता है मेरे प्यारे सेंट, ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा, 1 से 1000 नैनोमीटर। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका उच्चतम होता है सो पूछ दिया है। तो इसमें क्लोरीन है 1 डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री, और इसमें 3 डिग्री है, इसमें 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला का सबसे ज़्यादा क्वथनांक होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे सेंट, हाँ, कह रहा है टिटेनियम हेक्सा एक्वा है ना, अनुचुंबकीय प्रकृति का है, क्यों? तो अनुचुंबकीय प्रकृति का क्यों है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण एक अयुग्मित दे दिया है, 2 अयुग्मित दे दिया है, 3 अयुग्मित दे दिया है, तो इसमें अयुग्मित निकालना पड़ता है ना, तो ये उदासीन है तो 0 हो गया। तो टिटेनियम का जो होता है ना, इसका जब निकालेंगे आप लोग तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति तो नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है, 3 अयुग्मित 3 अयुग्मित के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, निम्नलिखित में से 8 उप संयोजन का उदाहरण कौन है? तो वो जगह आप लोग को CHCl। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या करा, जब एल्डिहाइड को ग्रिग्नाइड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? तो यह जो है बना देगा आप लोगों को ये R बॉन्ड CH, है ना,
ये 2 बॉन्ड OH, यानी कि यहाँ पर तो आप लोगों को एक अल्काइल समूह आ रहा है तो 1D अल्कोहल बनाएगा ये। आगे चलते आगे क्या कह रहा है, जल में कौन रंगहीन है, तो जल में कौन रंगहीन है तो स्कैंडियम हो जाएगा, ठीक है ना, स्कैंडियम पर 3+। आगे क्या कर, अर्हेनियस के समीकरण की स्थिरांक संबंध है किससे है, तो ताप से, तापक्रम से भी है, दाब से भी है, उत्प्रेरक से भी, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, जब एथेनॉल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अपक्षेप देता है, क्या अपक्षेप देता है, तो फेलिंग विलयन में अपक्षेप क्या देता है, तो उसमें देता है आप लोगों को क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या कर रहा है, जेनॉन अणु किस प्रकार का बंध उपस्थित रहता है जेनॉन में, तो जेनॉन एक अक्रिय गैस है जो वांडरवाल बल जुड़ा रहता है, ठीक है ना, वांडरवाल, क्योंकि आणविक ठोस का उदाहरण है। आगे चलते हैं क्या कराए, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसका जो है 0.1 बिलियन संभावित उच्चतम परासरण होगा, तो उच्चतम परासरण किसका हो जाएगा, तो हम क्या बताए थे कि कैल्शियम पर 2+ होता है, पोटेशियम पर 1+, जो ज़्यादा में टूटेगा उसका ज़्यादा हो जाएगा। आगे क्या कहता है, निम्नलिखित अभिक्रिया में ए क्या है, तो ए क्या है, तो जब भी हम लोग HONO से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा आप लोगों को, ये बन जाएगा C2H5OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल, यानी कि इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। आगे चलते क्या कहता है, आवर्त सारणी में वर्ग 16 में जो है ऑक्सीजन के अलावा क्या पता था, O S से टीपो है ना, तो ये वर्ग 16 के तत्व जो है ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो सल्फर ऑप्शन में है दिया हुआ। ऑक्सीजन के अलावा इसमें ऑप्शन में सल्फर मिला है, सोडियम नहीं है, लोहा नहीं है, ये नहीं है। आगे चलते हैं, स्टार्च के पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है, तो स्टार्च के पूर्ण जल अपघटन से हम लोगों को क्या बनता है मेरे प्यारे से, तो वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है, ग्लूकोज, और फ्रक्टोज भी बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनता है। आगे क्या कर रहा है, भूपर्पटी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, अगर धातु कहेगा तो एल्युमिनियम मारना है। आगे चलते हैं, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, कब होती है, तो सेल अभिक्रिया स्वतः होती है तो ई नोट ऋणात्मक होगा, तो ई नोट स्वतः होगा, डेल्टा जी नोट का मान धनात्मक होगा तब। आगे क्या कर, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद कौन है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है इसको HI से अभिक्रिया करा दिया है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा मेरे प्यारे सेंट, HI यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड एक बना देगा और एक जो है अल्कोहल जो है 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। हाँ यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या तो इसका 0 होता है ना, तो निकेल का A बराबर 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा एकदम करेक्ट। आगे क्या कर रहा है, भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा जुड़े रहते हैं, तो भौतिक अधिशोषण में होता है ना वांडरवाल से, और रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक से, लेकिन यहाँ पर भौतिक में वांडरवाल मतलब दुर्बल होता है, कमज़ोर। आगे क्या कर, नायलॉन 6 में क्या होता है, तो वो होता है पॉलीएमाइड, ठीक है ना, पॉलीएमाइड होता है, हाँ पॉलीएमाइड होता है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि ये है क्या है, तो ये इस प्रकार से दिया हुआ रहता है, ये जटिल यौगिक हो जाता है, ठीक है ना, ये साधारण नहीं, जटिल यौगिक, यहाँ बड़ी ब्रैकेट नहीं है, जिसमें भी बड़ी ब्रैकेट लग जाए वो जटिल यौगिक, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, इसमें अभिक्रिया कोटि पूछ रहा है, तो क्या कर रहा है, बी की अधिक मात्रा ली जाए तो कोटि क्या हो जाएगी, तो ए पर देखिए, ए पर 1 है, बी पर 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना, ऊपर पावर में। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनॉल OH है, तो फिनॉल में OH जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में फिनॉल का बॉन्ड OH समूह क्या होता है, ऑर्थो में होता है कि मेटा या पैरा में, तो ये ऑर्थो और पैरा दोनों में हो जाता है। आगे चलते, आगे क्या करा है, एथिलीन डाईएमीन का उदाहरण क्या है, तो एथिलीन डाईएमीन, तो डाईएमीन कह रहा है ना, तो डाईएमीन जब कहा है तो द्विदंतुर लिगेंड हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे सेंट, क्या कह रहा है कि 1 का मान दे दिया है, यहाँ पर देखिए इतना इतना दे दिया है ना, इतना इतना दे दिया है रिएक्शन, तो संभव है, यदि कब संभव है, जब आपको ई नोट सेल पॉजिटिव होगा, ई नोट सेल नेगेटिव होगा, ई नोट सेल 0 होगा, तो यहाँ पर कॉपर है और चांदी है, कॉपर है और चांदी है,
तो इसका संभव होगा, इसमें क्वेश्चन जो है ना पूरा नहीं दिया हुआ, क्या पूछ रहा है इसको। चलिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि टर्शियरी एमीन का उदाहरण कौन है। देखिए जिसमें नाइट्रोजन अकेला होगा और तीनों तरफ से खाली होगा टर्शियरी, और जिसमें NH होगा 1 डिग्री, और ये हो जाएगा NH वाला दोनों तरफ से खाली होगा सेकेंडरी। तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी और टर्शियरी। तो केवल N दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टर्शियरी। यहाँ पर NH है सेकेंडरी, यहाँ पर NH2 है तो प्राइमरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय गुण की गणना यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है तो चुंबकीय गुण देखिए 25 वाला क्या हो जाएगा, तो डी के पावर 5 हो जाएगा, है ना 25 वाला में। तो डी के पावर जब 5 हुआ तो रूट अंडर होता है ना μ-1, यानी कि n इंटू, तो 5 इंटू 5 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा 20, और 20 को हम लोग वर्गमूल बनाएंगे तो लगभग 5 दशमलव कुछ आएगा, है ना 5 दशमलव कुछ आएगा, नहीं 20 नहीं, हाँ 5 चौका 20, 4 चौका 16, हाँ 5 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है मेरे पे, बादल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो बादल जो होता है ना, देखिए बादल जो होता है ना सर, गैस में पानी होता है, क्या होता है, गैस में पानी होता है ना, यानी कि ठोस के तरह देखने में लगेगा, द्रव का गैस में परिक्षेपण एकदम, ठीक है ना, गैस में क्या होता है, पानी होता है, एकदम राइट। आगे क्या कर रहा है, कौन सा प्रकाश सक्रिय है, तो प्रकाश सक्रिय कौन सा है, तो वो हो जाएगा आप लोग को CF2Cl2, यही तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उदाहरण है जो प्रकाश सक्रिय है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होता है। कहिए कैसे सर, तो जेनॉन का देखिए, जेनॉन का होता है कितना होता है इलेक्ट्रॉन, पहले नंबर देखिए ये 2 बॉन्ड हो गया, 1 ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, अब बचा कितना 1 1 2, यानी कि 2 होता है, ठीक है ना। अयुग्मित कितना होता है, 2 होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है, जर्मेनियम धातु को थोड़े इंडियम मिला देने पर प्राप्त होता है कौन। तो देखिए इंडियम जो है ना क्या होता है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, वर्ग 13 के तत्व है, तो वर्ग 13 के तत्व अगर मिलाएंगे तो हम लोग को N प्रकार P प्रकार बनेगा, वर्ग वही 15 का मिलाएंगे, नाइट्रोजन है ना, फास्फोरस ये सब, तो वो N प्रकार के। लेकिन इंडियम जो है आप लोगों को जो है कौन सा प्रकार हो गया मेरे प्यारे से, तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि P प्रकार आखिरकार कैसे हुआ, तो इसलिए कि वर्ग 13 का तत्व मिलाएंगे तो P प्रकार, क्योंकि वर्ग 13 जो है वर्ग 14 से 1 कम होता है तो प्लस में होता है, वर्ग 15 1 ज़्यादा होता है तो वो माइनस में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सैकरीन का सही संरचना कौन है, तो सैकरीन का सही संरचना इसमें से आप लोगों को कौन हो जाएगा, ये आप मेन चैट में कमेंट करेंगे। आगे चलते हैं, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता 52% होता है, और देखिए ये हो गया SCC, ये हो गया BCC और ये हो गया FCC, याद रख लेंगे, ठीक है। सरल अपिंड केंद्रित और फलक केंद्रित, याद रखिए, ऑप्शन ऐसे ये होगा। आगे चलते, आगे क्या करा है, समपराशरी विलयन में समान होता है, तो वो क्या होता है, मोलर सांद्रता समान होता है। आगे चलते, आगे क्या करा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त होता है। तो एनोड पर देखिए क्या करा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघटन करने पर, तो एनोड पर कौन जाएगा, जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयुक्त होगा तब। तो एनोड पर आप लोगों को मेरे प्यारे सेंट देखिए जल में हुआ तो एनोड पर आप लोगों को ऑक्सीजन चला जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है कि इसका जो है ये दे दिया ये रिएक्शन, तो इसमें K का मान इतना है, तो इसका अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, तो इसका पावर 1 छुपा हुआ है, तो 1 + 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे 2 और यहाँ 3, ये एलसीएम बनाइएगा ना इसका, तो आएगा आप लोग को 3/2। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे सेंट, जैव उत्प्रेरक होता है, तो जैव उत्प्रेरक एक प्रकार का एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, नाइट्रोजन साइनाइड विलयन का उपयोग किसके निष्कर्षण में होता है, तो साइनाइड का होता है सिल्वर के उपयोग में, है ना, सिल्वर में। आगे क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है, तो जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, 4 6 10 और 10 और 2 12, 12 4 16, तो 16 हो जाएगा आप लोग को सल्फर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें, अश्रु गैस है तो क्लोरोपिक्रीन होता है, इसका सूत्र होता है अश्रु गैस का, है ना, अश्रु गैस का होता है COCl2, ये तो अश्रु गैस नहीं होगा, ये अश्रु गैस नहीं होगा, ये आप लोग को अश्रु गैस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाता है आप लोग
ये आप लोग को हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट फॉस्जीन गैस है, ठीक है ना, ये फॉस्जीन है COCl2। और क्लोरोपिक्रीन का आप लोग को ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला आंसू गैस, टीयर गैस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है, मौसम प्रक्षेपण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए कौन सा गैस, तो वो हीलियम गैस भरा जाता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, मोलर लवण का सूत्र कौन है, तो मोलर लवण का सूत्र हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को एल्युमिनियम की मात्रा होता है, तो एल्युमिनियम इसमें है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कहता है, लैंथेनाइड का सामान्य सूत्र कौन है, देखिए एक्टिनाइड होता है लैंथेनाइड, तो लैंथेनाइड में होता है 4F, है ना, 4F, एक्टिनाइड में होता है 5F, तो लैंथेनाइड के कौन सा हो जाएगा, तो लैंथेनाइड में आप लोगों को 5F 4F यानी कि 4F है तो P के पावर आना चाहिए 6, हाँ तो 6 एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को इसमें कौन सा हो जाएगा, F के 14 D के 2 D के 2 N-2 D के और F के 14 N-1 चलिए इसमें जो है मेरे प्यारे एशेंट, इसमें आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट जाएगा बी, ठीक है ना, बी जाएगा करेक्ट। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद कौन है, तो देखिए जब भी हम लोग क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो फॉस्जीन गैस बनाता है, फॉस्जीन है ना, हाँ तो वही विषैला गैस होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, IUPAC में इसका क्या है, तो देखिए यहाँ पर इथेन और डाइओल है ना, डाइओल एक ओल दो ओल, तो हम लोग पहले इथेन देखेंगे, इथेन 1 2 ओल है ना, डाइओल एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, क्या करें, बेंजल एल्डिहाइड को एल्कोहलीय केसीएन से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो बेंजल एल्डिहाइड को एल्कोहलिक केसीएन से अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोगों को क्या बना देगा, तो पहले नंबर हम लोग देखेंगे कि एल्कोहलिक केसीएन से अभिक्रिया कराने पर क्या क्या चीज़ इसमें है, तो वो एल्कोहलिक KCN बेंजल एल्डिहाइड, तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे एशिएंट, क्या हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है ना, साइनाइड से। आगे क्या कर रहा है, हाँ जब बेंजीन को एसीटल क्लोराइड्स के लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, तो एसीटोफिनॉन बनता है, एसीटोफिनॉन। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे कह रहा है कि जब 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन है ना, और यहाँ पर दे दिया है 1 डिग्री एमीन है ना, तो इसका पी का मान किस में है, तो किस में है, तो ये आप लोगों को 2 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 डिग्री वाला, ऑप्शन नंबर 2 डिग्री। आगे क्या कर रहा है, पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है, क्या देता है, तो पेप्टाइड के जल अपघटन करने पर क्या देता है, तो एमिनो अम्ल देता है, हाँ एमिनो अम्ल देता है। फिनॉल निम्न में किसके साथ अभिक्रिया कर बेकेलाइट बनाता है, किसके साथ अभिक्रिया कर बेकेलाइट बनाता है फिनॉल, तो बेकेलाइट जो है फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया करके एसीटल एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग निम्न से किस बीमारी में किया जाता है, तो वो किया जाता है क्लोरोमाइसेटिन का क्लोरोमाइसेटिन ट्यूबर टाइफाइड में किया जाता है। आगे क्या कर रहा है, प्रशांतक निश्चेतक के रूप में होता है जो मानसिक बीमारी में होता है, ठीक है ना, जो चिंता रोगी होता है पागल, उसको दिया जाता है। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन पायस का उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण जो है आप लोगों को इसमें से आप लोगों को दूध हो जाएगा। और मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बता दिया हूँ शुरू से ही, अगर आप लोग अगर PDF नोट्स चाहते हैं, चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में अगर प्लस स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, 400 से 450 तक प्लस मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग 100% हम लोग जो 400 क्वेश्चन दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, उसे जरूर ले, एकदम 100% आएगा। साथ ही साथ आप लोग को मैं बताता हूँ मॉडल सेट भी आप लोग को जो है ना, आप लोग को अगस्त महीना के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी से अगर आप लोग ले लेते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेंगे 8229843352, और नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है, सब चीज़ दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंटेंट मिलेगा, लास्ट तक जुड़े रहे। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हाँ देखिए क्या होता है कि 3A और 2B है ना दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करें, बराबर है
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे एशियंट कि 3a है दिया हुआ, तो यहाँ पर होता है DA, है ना, DA। अब बटा में होगा आप लोगों को 3 और DD, है ना, तो ई माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में आई DB है, प्लस में, तो प्लस में DB है, तो 1/2 होना चाहिए, जो कि नहीं दिया हुआ, तो यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है ना, 2 लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अपचायक कौन है, तो जो ज़्यादा माइनस में होगा ज़्यादा अपचायक होगा। तो माइनस ज़्यादा कौन है, ये माइनस ज़्यादा कि ये है ज़्यादा माइनस, तो ज़्यादा माइनस ये है, तो यानी कि आप लोगों को लोहा हो जाएगा ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, देखिए ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, तो उसको छोड़ ही देते हैं। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में लौह चुंबकत्व कौन है, तो ये हो जाएगा आप लोग क्रोमियम डाइऑक्साइड। ये पूछा हुआ बार बार क्वेश्चन पूछता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है, तो मतलब CCl4 का, तो उसको हम लोग पायरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरीन। आगे देखते हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो उसको अधातु कहते हैं। ठीक है, या गैंग कहते हैं। आगे देखिए, कह रहे निम्नलिखित में किस आयन के रंगीन होने की संभावना है, तो इसमें आप लोग को ये तो प्रतिचुंबकीय, ये हो जाएगा, ये भी प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय रंगहीन होता है, अनुचुंबकीय रंगीन होता है। देखिए मेरे प्यारे, इसमें सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, कौन कौन सा दिया हुआ है आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका से आप लोगों को सभी चीज़ प्लेलिस्ट पर बता दिया गया है। अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट करें, 8229 84 33 52। ठीक है ना। हाँ मेरे प्यारे से फटाफट एकदम कांटेक्ट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एक लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, और आप लोग फ्री कंटेंट चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। आप लोग फ्री कंटेंट चाहते हैं सभी चीज़ों का, कि क्वेश्चन बैंक कैसे डाउनलोड करें, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करें, तो गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस। ठीक है ना, स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे तो आप लोग के पास देखिए यहाँ पर आप लोग को मैं बताता हूँ, जैसे वैसे आप लोग को सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, ऐसा फेस आएगा ब्लू का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ISC लिखा हुआ है, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर सभी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ से आकर के डेली टेस्ट लगाइए, और यहाँ पर कोई भी चीज़ का रिजल्ट है, क्वेश्चन बैंक आप लोग यहाँ पर 2025, 26, 27 हमेशा अपडेट किया जाता है। केवल यहाँ 23 ऐसे ही लिखा हुआ है, न्यू अपडेट कोई भी चीज़ का अपडेट देखना है तो यहाँ से देखिए। तो चलिए मेरे प्यारे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।